जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हमारी भारतीय सरकार ने यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट का लॉन्च किया है, विच इज द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। और ये प्रोजेक्ट मिलिट्री, टूरिज्म एज वेल एज बहुत सारे कंट्रीज को मैरीटाइम असिस्टेंस देने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता होगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट के आसपास फॉल करता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट देन वी हैव अनदर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन लक्षद्वीप, जिसकी महत्व भी सेम है जितना हमारा अंडमान एंड निकोबार का महत्व है। लेकिन लक्षद्वीप को काफी टाइम से इग्नोर किया जा रहा है। और अब हम डिस्कस करेंगे कि अब हमारी सरकार लक्षद्वीप को कैसे डेवलप कर रही है, और क्या हम लक्षद्वीप को भी सिमिलरली मिलिटराइज कर रहे हैं जैसा हम ग्रेट निकोबार के साथ कर रहे हैं। अब जब आप लक्षद्वीप आइलैंड्स पे नजर डालोगे तो आप देखोगे यहाँ पर कि दो ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, और ये दो ग्रुप्स ऑफ आइलैंड बेसिकली देयर इज द एंटायर लक्षद्वीप एंड देन देयर इज अनदर आइलैंड कॉल्ड मिनिकॉय। और ये दोनों आइलैंड एक 9 डिग्री चैनल से सेपरेटेड है। 9 डिग्री चैनल का मतलब बेसिकली इस चैनल, ये वाटर का चैनल है, इसके ऊपर से 9 डिग्री लैटिट्यूड क्रॉस करती है। आप यहाँ पर मैप में दे सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड पे 8 डिग्री चैनल भी है, 8 डिग्री नॉर्थ के अराउंड। ठीक है, तो 9 डिग्री चैनल से ये दोनों आइलैंड ग्रुप सेपरेट होते हैं। फॉर योर इंफॉर्मेशन, लक्षद्वीप की जो लार्जेस्ट आइलैंड है, इट्स कॉल्ड द एंड्रोट आइलैंड। एंड द मिनिकॉय आइलैंड जो बिल्कुल सेपरेटेड है, बिल्कुल सदर्न आइलैंड है, सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप, इज द सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप। ओके, तो जब भी हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, हम मिलिट्री बेसिस बनाने की बात करेंगे, विल टारगेट द बिगर आइलैंड्स। ठीक है, सम अदर इंपॉर्टेंट आइलैंड्स कौन कौन से हैं? कदमत इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगाती इज वेरी इंपॉर्टेंट, अमिन देवी। ठीक है, मे बी यू हैव हर्ड दीज नेम्स बिकॉज काफी न्यूज में आते रहते हैं। कालपेनी इज ऑल्सो वन ऑफ देम। ओके, एंड वी नो दैट दे आर मोस्ट क्लोज टू केरला। ठीक है, केरला के काफी क्लोज आते हैं। अब ये जरूरत क्यों आ रही है, इसका मैं डिस्कशन आपको बताता हूं। उसके लिए हमें एक चीज समझनी होगी, जो है चाइना। अब चाइना इज कमिंग अप विथ अ प्रोजेक्ट कॉल्ड द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का जो नाम है, ये यूएस ने दिया है। ठीक है, ओके, नाउ दिस इज ऑफिशियली कॉल्ड एज मैरीटाइम सी रूट। ठीक है, 21st सेंचुरी मैरीटाइम सी रूट चाइना ने इसको बोला है। बट बेसिकली व्हाट यूएस हैज ट्राइड टू सेड कि इंडिया के अराउंड चाइना एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का निर्माण कर रही है, ताकि चाइना इंडिया को कन्फाइन कर सके इंडियन ओशन में, और इंडिया को एक्सपैंड होने से रोक सके। ठीक है, तो अब क्या कर रही है चाइना? कई सारे कंट्रीज में अपने प्रोजेक्ट्स को डेवलप कर रही है। ठीक है, दे आर डेवलपिंग पोर्ट्स, दे आर बाइंग पोर्ट्स। ठीक है, कंट्रीज को लोन दे रही है, एक्सचेंज में पोर्ट्स ले रही है। कौन कौन से पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है? देयर पोर्ट सूडान। ठीक है, देन जिबूती के पास आप देख रहे होगे, ये क्रॉस कर रही होगी, यहाँ पर जिबूती में भी एक पोर्ट इन्होंने डेवलप किया है। ऑब्वियसली पाकिस्तान में देयर इज द ग्वादार पोर्ट। ठीक है, लक्षद्वीप के जस्ट नीचे यू हैव मॉलडीव्स। मॉलडीव्स में, माले में भी इन्होंने कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं। हम्बन टोटा इज द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल। आपको पता होगा कि 99 ईयर्स की लीज पे हम्बन टोटा को श्रीलंका से चाइना ने ले लिया है। बांग्लादेश में चिटगांव इज अनदर वन। म्यांमार में यू हैव क्योकप्यू। ओके, एंड इन कंबोडिया एंड इन सम प्लेसेस इन द साउथ चाइना सी दे आर ट्राइंग टू डेवलप। ओके, ठीक है, सो इसको काउंटर करने के लिए इंडिया हैज आल्सो डेवलप्ड अनदर स्ट्रैटेजी। अब इस स्ट्रैटेजी का नाम आपको याद करने में बहुत मुश्किल नहीं होगी, बिकॉज दिस इज कॉल्ड नेकलेस ऑफ डायमंड्स, एंड यू कैन सी द डायमंड्स ऑन द मैप। दिस इज कॉल्ड द नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी। और यहाँ पर हम किसके किसकी हेल्प ले रहे हैं? मेजॉरिटी कंट्रीज जिनकी हम हेल्प ले रहे हैं, इट्स जापान, वियतनाम के साथ भी हमारे कुछ अग्रीमेंट्स हैं। देन देयर इज चांगी इन सिंगापुर। चांगी इज आल्सो द बेस्ट एयरपोर्ट, इट हैज बीन रिसेंटली अवार्डेड द बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, सबांग इज इन इंडोनेशिया, अगेन सुमात्रा आइलैंड्स। दिस इज लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ अंडमान एंड निकोबार। देन वी हैव अजम्पशन आइलैंड्स जो सेशल्स में है। फिर आपके दुख में है, विच इज इन ओमान। एंड चाबहार पोर्ट तो हमेशा ही सही न्यूज में रहा है। ठीक है, आईएनएसटीसी प्रोजेक्ट के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं इस चीज को। तो वी आर ट्राइंग टू इनडायरेक्टली काउंटर द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना। ठीक है, और हम, हमारा बेसिकली ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का रिप्लाई है।
ओके अब इस रिप्लाई को एग्जीक्यूट करने के लिए देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एरिया व्हिच इज ऑब्वियसली द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को काफी बार स्ट्रेटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट बनाया बताया गया हमारी कंट्री के लिए दैट दीज आर द नॉन सिंकिंग कैरियर्स ऑफ इंडिया। दे हैव बीन निकनेम्ड एज नॉन सिंकिंग कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर होता है ना, ठीक है, इट्स अ कैटेगरी ऑफ अ शिप व्हिच कैन बी फंक्शनिंग एज अ मोबाइल एयर बेस ऑल्सो, ठीक है, दैट इज एयरक्राफ्ट कैरियर। इनको नॉन सिंकिंग एयरक्राफ्ट कैरियर्स का भी नाम दिया गया है। और जब आप ग्रेट निकोबार की बात करोगे, आप देखो निकोबार आइलैंड्स के जब सबसे एंड पे आइलैंड्स है ना, दोज आर द ग्रेट निकोबार आइलैंड्स। अब देखो इसकी स्ट्रैटेजिक पोजीशन, अगर आप ग्रेट निकोबार के राइट पे देखोगे देन देयर इज द अंडमान सी, और यहां से एक चैनल डेवलप हो रही है जो मलेशिया और इंडोनेशिया के थ्रू साउथ चाइना सी की तरफ जा रही है। दिस चैनल इज अ स्ट्रेट व्हिच इज नोन एज द स्ट्रेट ऑफ मलाक्का और द मलाक्का स्ट्रेट। ओके, सो यू हैव द मलाक्का स्ट्रेट हियर, यहां पर आपका मलाक्का स्ट्रेट है, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स स्पेशली फॉर चाइना, बिकॉज जितना भी चाइना का ऑयल इंपोर्ट्स है जो पर्शियन गल्फ से आता है वो इधर से क्रॉस होता है। सो इन अ वॉर लाइक सिचुएशन इफ वी हैव अ मिलिट्री बेस इन द ग्रेट निकोबार रीजन, हमने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है, हम इसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करते हैं, वी कैन डू मल्टीपल थिंग्स, वी कैन गिव एक्सेस टू मल्टीपल प्लेसेस। यहाँ पर आप एयरपोर्ट बना दो, ठीक है, अगर आप यहाँ से एयरपोर्ट बना दोगे तो आप इतने सारे इंपॉर्टेंट सिटीज का एक्सेस ले सकते हो। बाय द वे जहां पर ये सारे लिंक हो रहे हैं, दिस इज द पोर्ट ब्लेयर, ओके, कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार। आप एयरपोर्ट्स बना सकते हो, आप यहाँ पर कार्गो शिप्स के लिए सर्विसिंग कर सकते हो, सो अ लॉट ऑफ कार्गो शिप्स कम देयर, आप उनके लिए सर्विसिंग का प्रोविजन यहाँ पर कर सकते हो। एंड यहाँ पर इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इनकम फॉर यू, एंड यू कैन ऑल्सो मिलिटराइज दिस प्लेस इन केस एनी वॉर हैपन्स। आपके पास इस मलक्का स्ट्रेट का कंट्रोल होगा, एंड विच इज अ वेरी स्ट्रैटेजिक पोजिशन। चाइना को भी ये बात पता है कि इंडिया के पास मलक्का स्ट्रेट का काफी कंट्रोल होने की प्रोबेबिलिटी है इन नियर फ्यूचर, एंड दिस इज व्हाई चाइना हैज लॉन्च्ड दिस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। ओके, तो हम ऐसा लक्षद्वीप के साथ क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे तो यहां से देखिए लक्षद्वीप, अगर आप पर्शियन गल्फ में जाने की कोशिश करोगे तो आपका जो रूट है वो लक्षद्वीप से काफी क्लोज जाएगा। लक्षद्वीप और मालदीव्स के बीच से आप जाने की कोशिश करोगे, even if you are trying to go to Sri Lanka from the Arabian Peninsula, you'll cross from Lakshadweep. Okay, देख रहे हो यहां से, दिस इज द रूट, आई शोड यू दिस रूट। ये जो एरो दिख रहा है ना आपको, देखो मालदीव्स और लक्षद्वीप के बीच से ये जाती है एरो। ओके, समटाइम्स दिस डाइवर्ट्स लाइक दिस, समटाइम्स मालदीव्स के बीच से ही जाती है। सो इफ वी हैव डेवलप्ड लक्षद्वीप, वी कैन कंट्रोल दिस इंपॉर्टेंट ऑयल शिपिंग लेन ऑल्सो। ये है आपका मलक्का स्ट्रेट, यू कैन सी यहां पर आपका ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है विच विल बी वेरी क्लोज टू द ऑयल शिपिंग लेन, ठीक है, जो साउथ चाइना सी में आपको एक्सेस देती है। कहां से? पर्शियन गल्फ, दिस इज द पर्शियन गल्फ, यहां से आपको एक्सेस मिलता है। सो व्हाट आर वी डूइंग अबाउट लक्षद्वीप? एक्चुअली लक्षद्वीप को डेवलप करने की कोशिश की गई थी 2021 में फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, जहां पर ड्राफ्ट लक्षद्वीप रेगुलेशन रूल्स को लाने की प्रपोजल हुआ था, ठीक है। दीज रूल्स हाउएवर वर वाइडली प्रोटेस्टेड। दिस इज प्रफुल्ल पटेल, द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ लक्षद्वीप, ही ट्राइड ब्रिंगिंग इन ड्राफ्ट रेगुलेशंस। हाउएवर ड्राफ्ट रेगुलेशन में कुछ चीजों में बहुत ही ज्यादा इश्यूज थे। ओके, बेसिकली द ड्राफ्ट रेगुलेशंस मेंट कि द गवर्नमेंट कैन डेवलप एनी आइलैंड, ठीक है, ऑन इट्स विम्स एंड फैंसीज। ओके, अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? देखो, अगर गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस रखेगी, जैसे देयर आर प्रोविजंस ऑफ एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, ओके, विच इज अ गुड थिंग। आप देखते हो कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप करने से पहले आप देखते हो उस प्रोजेक्ट का एनवायरमेंट पे कैसा इंपैक्ट पड़ रहा है। इज इट अ पॉजिटिव इंपैक्ट, इट्स अ न्यूट्रल इंपैक्ट, और इट्स अ वेरी नेगेटिव इंपैक्ट? उसके बाद ही अप्रूवल मिलता है। बट द प्रॉब्लम इज ये फॉलो ज्यादा नहीं होते, एंड दैट वाज द मेन इशू, that the people of Lakshadweep were not very trusting of the government. They thought कि अगर ये आ गया, ये रिफॉर्म्स आने की कोशिश करी गई, तो फिर हमारे आइलैंड्स को तहस नहस कर दिया जाएगा। एंड यू नो लक्षद्वीप जो है बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट मरीन स्पीशीज यहाँ पर पाए जाते हैं। एंड सेकेंड दैट
it will interfere with the community also. जैसे आप अगर बहुत ज्यादा आइलैंड्स को डेवलप करोगे तो क्या होगा, टूरिज्म बढ़ेगा. Tourism directly leads to increase in pollution, increase in interference with the lives of the local. Okay, तो ये सारे चीजें से प्रॉब्लम थी वहां के लोकल्स को, एंड प्रोटेस्ट हैड स्टार्टेड, जो काफी ही ब्रूटल प्रोटेस्ट थे. Okay, however, this development project or the initiative or the regulations were eventually passed. इनको केरला में भी चैलेंज किया गया था, केरला हाई कोर्ट में, बट दे वर बेसिकली अप्रूव्ड. सो द केरला हाई कोर्ट से we are not going to stay this project. Okay, उसके अलावा जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत वाइड स्केल प्रोटेस्ट हुए थे प्रफुल्ल पटेल एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट. ओके, एंड इट वाज नोन एज द सेव लक्षद्वीप कैंपेन. ओके, दिस इससे एक चीज काफी अच्छी हुई है कि इससे जितने भी कंसर्न्स हैं पीपल ऑफ लक्षद्वीप के, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा चुके हैं. सो द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मिनिमाइज एनीथिंग, एनी इकोलॉजिकल डैमेज और एनी काइंड ऑफ इंटरफेरेंस विद द लोकल्स while implementing this project. Okay, तो अब आप समझ रहे होंगे कि ये बहुत, लक्षद्वीप हमारे लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पोजीशन है, एंड वी नीड टू बिल्ड सम पोर्ट्स, वी नीड टू बिल्ड सम military bases, we need to militarize this place, but we have to also take care of the local community, and we have to make sure that we are not disturbing the biological balance or the biodiversity balance of the area.